नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। रोहतास जिले के खुरमाबाद गैंगरेप कांड में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय हुआ। सासाराम के न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास और प्रति दोषी 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जघन्य घटना 18 फरवरी 2020 की है, जब कुशवाहा समाज की एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाली लड़की घर में शौचालय न होने के कारण बाहर गई थी। इस दौरान अपराधियों ने उसे जबरन पिकअप वाहन में उठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। शुरुआत में गरीब परिवार की वजह से थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। बाद में मौर्य शक्ति संगठन को घटना की जानकारी मिली। संगठन ने पीड़ित परिवार को समर्थन किया, एफआईआर दर्ज कराई और दोषियों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए आंदोलन शुरू किया। 20 फरवरी 2020 को सासाराम में कैंडल मार्च निकाला गया और जन आक्रोश जताया गया। मामला न्यायालय में गया और चेनारी थाना कांड संख्या 32/20 सेशन ट्रायल 34/21 धारा 376D/34 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई। मौर्य शक्ति संगठन ने फैसले का स्वागत करते हुए समाज के लिए चेतावनी बताया कि अब ऐसी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी सभा में एसआईटी गठन करके और बेटी को न्याय देने की बात कही है। जल्द ही हम लोग एक शिष्टमंडल माननीय उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ की विधायिका स्नेहलता कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश जी से मिल करके इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जल्द ही मिलेंगे। वैसे उनके पिता स्नेहा जी के पिता सुनील कुशवाहा जी हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अभी एक रोहतास जिला में घटना हुई है, दैदहा गांव है, कोचस प्रखंड में, थाना दिनारा पड़ता है। इनके गांव की ही घटना हुई है। एक नौजवान जो रात्रि में किसी के फोन आता है कि आओ बाहर, उनके पिता के द्वारा बताया जाता है नाटक देखने के लिए, और दिन में 1 बजे उसका मृत शरीर पाया जाता है। इस घटना का अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है। जल्द ही राज्य के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मिल करके हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे और न्याय दिलाने की बात भी कहेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रवि मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य शक्ति। मैं आप तमाम मीडिया बंधु को, जो समाज का आईना है, लोगों के बीच में ले जाकर दिखाने का काम करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग आए और हम लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं तमाम मीडिया बंधु को सबसे पहले प्रणाम नमस्कार करता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सासाराम के वरीय अधिवक्ता साहब, जो इस केस जो घटना हुई उसकी लड़ाई इन्होंने लड़ा है, पंकज जी, युवा साथी सुनील कुशवाहा जी, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी, डॉक्टर संतोष जी और वो युवा साथी हैं, सब लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 18 फरवरी 2020 को रोहतास जिला में एक काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ था, खुरमाबाद गैंगरेप। हम लोगों ने जब सुना आज से 6 बरस पहले कि हमारे जिला में मानव समाज में ये इस प्रकार की घटना है, एक बेटी के साथ गैंग रेप जबरदस्ती, जिसके घर में शौचालय नहीं था, काफ़ी गरीब परिवार की बच्ची थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और गैंग रेप होने के बाद एफआईआर तक दर्ज करने में काफ़ी मशक्क़त करने पड़ा। हम लोग 19 फरवरी को पीड़ित परिवार से मिले और 20 फरवरी को विशाल प्रदर्शन कैंडल मार्च के द्वारा संवैधानिक तरीके से विशाल प्रदर्शन दोषियों को गिरफ्तारी के लिए सासाराम में किया गया था। इसके बाद हमारे बहुत संघर्ष करने वाले वकील साहब, जिन्होंने इस केस को 6 बरस तक लड़ने का काम किया और अंततः कल माननीय न्यायालय सासाराम के द्वारा उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, साथ साथ 50-50 हजार की जुर्माना की सजा की गई। न्यायिक प्रक्रिया से समाज में एक अच्छा संदेश गया है। हम
अब ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को, अपराध करने वाले लोगों के बीच में न्यायिक प्रक्रिया से गुजर करके मजबूती से न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर हमारे जिला में कोई अपराध करने के बारे में सोचेगा, कोई कुकृत्य करने के बारे में सोचेगा, महिलाओं को कोई छेड़ने का काम करेगा, तो मौर्य शक्ति कड़ा एक्शन लेगी। वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से हो, हम सभी की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। अतः खुरमाबाद में जो गरीब कुशवाहा परिवार की बेटी थी, जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसके घर में दरवाजा नहीं था, उस बेटी के लिए जिले के जब यहाँ पर प्रदर्शन हुआ तो हजारों लोग शामिल हुए और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए सड़कों पर आने का काम किए। इसके बाद लगातार 6 बरस मेहनत करने के बाद हमारे वकील साहब, जिन्होंने न्यायालय में मुकदमा लड़ करके उनको उनके कुकर्मों की सज़ा दिलवाने का काम किया। आज रोहतास जिला जो चेनारी गैंगरेप है, कांड संख्या 32/2020, सेशन ट्रायल 34/21 और जो 47 पेज की जजमेंट बना है, उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इस मामले में कितने लोगों को आजीवन कारावास हुआ है? 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो लोग उसी गांव के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय में किस तरह से आप देखते हैं समाज को, अगर कोई भी समाज को ऐसा सामने होता है और रोहतास में आए दिन ऐसी घटना होती है, तो आप किस तरह से इसको देखिएगा? तब सबसे पहले तो मैं इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को खुली रूप से चेतावनी दे देता हूं कि जब तक हम लोग हैं, अगर किसी भी समाज की बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ अगर कोई गलत करने के बारे में भी सोचेगा, तो उस पर कानूनी रूप से, न्यायिक रूप से कड़ा एक्शन लेने का काम हम लोग करेंगे। सासाराम की ही बेटी स्नेहा कुशवाहा जो पिछले साल कांड हुआ, अब तक न्याय नहीं मिला है। उसकी प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही हम लोग एक शिष्टमंडल। इस प्रक्रिया में बहुत सी अड़चनें आई, जिसमें कुल 14 साक्ष्यों का साक्ष्य कराया गया है और इसमें मजिस्ट्रेट का साक्ष्य लेना था, तो न्यायालय कहा कि उनको आना संभव नहीं है, लेकिन उनके हस्ताक्षर को पहचान किया जाए। तब हमने कहा कि ठीक है, उनके हस्ताक्षर को पहचान करने के लिए पेशकार की आवश्यकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर को पहचान किया गया और आगे कार्य की कार्रवाई शुरू हुआ। आप किस तरह से लग रहा था कि न्याय मिल जाएगा? आप किस तरह से डटे रहे हैं लगातार 5 साल? आपको लग रहा था कि इस बीच कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे आपके बीच आया होगा कि नहीं, आप ये केस मत लड़िए, कोई ऐसा हुआ? ऐसा बहुत से विघ्न बाधाएं आई हुई है, लेकिन मैंने निडर होकर लड़ा। लोग जब भी लड़ते हैं तो कई ऐसे बातें आते हैं कि आप मत लड़िए, आप काहे के लिए लड़ रहे हैं, आप इधर आ जाइए। ऐसी समस्याएं आई हुई थी, ऐसी समस्या आई हुई थी। वो लोग स्वयं हमसे मुलाकात किए हुए थे, लेकिन बहुत कुछ लोग प्रयास किए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, विपक्ष के लोग आपसे मिले आप मत लड़िए? जी। लेकिन मैंने कहा कि हम जिसका वकील हैं उसी का काम करेंगे, आप अपने वकील से राय लीजिए और उन्हीं से बात करके अपने को जो करना है कीजिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बच्ची को न्याय दिलाना है? एकदम हमको विश्वास था। बच्ची को बुलाए, गवाही करवाए। बच्ची जमुना नगर दिल्ली से आई और यहाँ अपना पूर्ण गवाही दिया और अपने साक्ष्य को समर्थन किया। कल न्याय मिल चुका है, कैसा लग रहा है आपको? पूरा कैसा महसूस? मुझे बहुत खुशी हुई कि सत्य की विजय होती है, सत्य सत्य होता है। और हमारे न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14
श्री प्रहलाद कुमार के न्यायालय से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया गया 7 तारीख को, और 11 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनवाई किया गया। मैंने उसमें भी श्रीमान के यहाँ आवेदन दिया 11 तारीख को कि द प्रसा की धारा 357 ए के तहत क्षतिपूर्ति अदा की जाए। न्यायालय ने उस पर विचार किया और 50 हज़ार रुपया का भी जुर्माना लगाया। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और भी लोग आपसे मिलेंगे, तो किस तरह से और भी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आप लड़ेंगे? हमेशा सत्य से लड़ेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे उसके लिए, खड़े रहिएगा न्याय के लिए। किसी भी धर्म को हो, किसी जाति को हो, किसी गरीब के लिए, गरीब की लड़ाई तो हमसे लड़ते रहेंगे। मैं इस लड़ाई में निस्वार्थ रूप से लड़ा है। मैंने अपना फीस तक ले नहीं लेता था, एक भी फी नहीं लेते थे? नहीं, जो कागज़ का भी लगता था स्वयं अपने जेबी से लगाता था। मैंने कभी नहीं उन लोगों से पैसे की मांग किया, न करने जा रहा हूँ। गरीब का कोई भी समुदाय के लोग आ जाए, किसी भी समुदाय के हो, उसके लिए मैं खड़े रहूँगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम साधु चरण शर्मा, सिविल कोर्ट सासाराम। बिहार के रोहतस से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस फैसले ने पीड़िता और समाज को न्याय की उम्मीद दी और स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतनी थी। दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।